आज के इस वीडियो में प्लास्टर में होने वाली कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर आपको भविष्य में बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, उनके बारे में बात करूंगा मैं। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर प्लास्टर हो चुका है। अब प्लास्टर जो हो चुका है इसमें आपको कुछ चीजें अलग ही दिखाई देगी। जैसे कि जिस महाशय ने यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉलम बनाया है, तो कॉलम एक इससे पहले की वीडियो में बताया था मैंने कि कॉलम कैसे बाहर हो जाते हैं, यानी कि हमें ब्रिक के साइज के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। यहाँ पर देखिए कॉलम अगर आपका मान लीजिए ये आधा इंच से 1 इंच अगर बाहर है आपका, तो ब्रिक्स वो साइज की हो, उस साइज के आपको फर्मे यानी कि फ्रेमवर्क सेट करना चाहिए अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर पहले बना रहे हैं तब। अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए आपका बाहर है, तो स्वाभाविक सी बात है बाहर के फेस से अगर जुड़ाई हो गई है तो सी पे जाते हैं। अब यहां पर ये इंटीरियर में भी कवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। इसके साथ साथ अब मान लीजिए अगर आपके दोनों ही कोने निकल गए हैं, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो नहीं निकला है, अब यहां पर फिर से मिलाने में दिक्कत। आप कितना प्लास्टर करेंगे यहां पर, और कॉलम अगर आप मान लीजिए इसको तोड़ते हैं या फिर कटिंग करते हैं, तो ये यहां पर मान लीजिए आपका कि कॉलम कमजोर हो गया, घर कमजोर हो गया। तो ब्रिक वर्क करते समय एक काम कर सकते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर लेके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तो ये स्वाभाविक सी गलती होगी। उसके साथ साथ कुछ क्रैक्स को लेकर भी समस्याएं आती है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक अंदर बाहर हो गया। दूसरा, क्रैक। अब ये क्रैक क्यों आते हैं? अगर मान लीजिए आप घर बना रहे हैं और घर में अगर आप ब्रिक वर्क जो कर रहे हैं, ब्रिक वर्क सही तरीके से करेंगे कॉलम के फेस से, तो पहली जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। यहां पर देखिए हम ब्रिक वर्क जो करा रहे हैं अपनी साइड पर, वो प्रॉपर आपका फेस से है। दूसरी चीज, क्रैक नहीं आएगा अगर आप ये मेस की जाली यूज करेंगे, इसे चिकन मेस कहते हैं। चिकन मेस अलग अलग तरीके से मार्केट में मिलती है। अब अगर इसे आप प्लास्टर के पहले कुछ इस तरीके से कॉलम के दोनों ज्वाइंट्स में लगा लोगे, कॉलम से जो दीवारों वाले दोनों ज्वाइंट है वहां पर लगाने के बाद आप इसे सीमेंट से पेस्ट कर देंगे। अब जब आप इसे सीमेंट से पेस्ट कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइट होगा, यानी कि सीमेंट आपका हार्ड हो जाएगा, जाली के साथ यानी चिकन मेस के साथ पकड़ लेगा। अब चिकन मेस के साथ जब आपके प्लास्टर ने तरीके से कॉलम और वॉल के ज्वाइंट को पकड़ चुका है, इस कंडीशन में आप प्लास्टर स्टार्ट करेंगे। प्लास्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करें आप कि जो दीवारें हैं उसकी सफाई करें, दीवारों को गीला करें, सही मिश्रण लें और उसके साथ साथ इसे 2 परत में करें। पहली 10 से 12 एमएम मोटी होना चाहिए, दूसरी 4 से 5 एमएम थिकनेस की रखें फिनिशिंग कोट। इसके साथ साथ पहले आप गीला करके एक सीमेंट का स्लरी चला लें, या घोल भी कहते हैं इसे, कुछ लोग झारा भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अगर आप हैं और आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी समझने में आसानी हो। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर आपका प्लास्टर जो है वो लाइन और लेवल सही होना चाहिए, यानी कि वाल को सीधा समतल रखने के लिए आप एल्यूमिनियम पट्टी का यूज कर सकते हैं, इसे बॉटम कहते हैं। दूसरा, स्प्रिट लेवल का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका सरफेस जो है वो बिल्कुल सामने फिनिशिंग लेवल आए। और हल्का सा कुछ अगर मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो इसे गट्टू में या फिर 2 कोट पुट्टी करते हैं उसमें आ जाता है, क्योंकि 100% फिनिशिंग कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। और क्यूरिंग कम से कम 7 दिन करना चाहिए, जिससे आपका घर का प्लास्टर बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतर हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।